हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अलिशबा फैशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये 1.25 इंच की लेस है, ये जॉइंट लेस है। इससे हमें बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कुर्ती का दामन डिज़ाइन करेंगे और कुर्ती की लेंथ कम है उसको भी हम बढ़ाएंगे, तो दामन का डिज़ाइन हो जाएगा और हमारी कुर्ती की लेंथ बढ़ जाएगी। इस तरीके से मैं ये दूसरी लेस भी दिखा देती हूँ। तो 2 लेसों से ही हम बहुत प्यारा सा यूनिक सा दामन डिज़ाइन बनाएंगे। तो फैब्रिक कम हो तो आप इस तरीके से अपनी कुर्ती का दामन बढ़ा सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं। ये फैब्रिक की बची हुई ये 2.25 इंच के करीब है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती का दामन रखा हुआ है और ये फैब्रिक इतना सा बचा था मेरे पास, मैं इसी से ही अपनी कुर्ती का लेंथ बढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले हम कुर्ती के ऊपर से ये चाक को मोड़ेंगे और बहुत कम मोड़ेंगे पतली सी, और लेस लगाएंगे जॉइंट लेस। सबसे पहले मैं इसको डबल कपड़ा था, इसको मैं कटिंग करके अलग अलग कर दूंगी, यानी कि 2 पट्टियाँ बना देंगे हम। अब ये इसका ऊपर का जॉइंट है, इसको भी हम इस तरीके से सिल के अटैच कर देंगे। अब एक टॉप स्टिच में ऊपर लगा दूंगी, इससे फिनिशिंग भी आती है और हमारी मजबूती भी हो जाती है। अब ये कुर्ती का मेरा दामन है, तो मैं इसको भी बारीक बारीक सा फोल्ड कर रही हूँ। बिल्कुल ही बारीक सा ही फोल्ड करेंगे क्योंकि हमारी लेंथ बहुत कम है, इसीलिए। अभी मैं जॉइंट लेस को आपस में इस तरीके से जॉइंट करके सिल दूँगी और इसकी चौड़ाई बढ़ा लेंगे लेस की इस तरीके से। अब ये खूबसूरत भी हो जाएगी और ये चौड़ी भी हो जाएगी, क्योंकि हमारा फैब्रिक की पट्टी तो बहुत छोटी सी है ना, तो हमें लेंथ थोड़ी सी बढ़ानी है, 2 से 2.5 इंची। तो इस तरीके से मैंने इनको आपस में एक के ऊपर एक रख के सिल लिया है। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ हमारी जॉइंट लेस रेडी हो गई है। अब जो फैब्रिक को हमने जोड़ा था इस तरीके से, तो मैं इसको एक बार वो फोल्ड करके कटिंग करूँगी, क्योंकि लेंथ में कम था ना ये, तो लेंथ इसको हम इस तरीके से। आप चाहें तो लेस लगाकर भी अपनी लेंथ बढ़ा सकते हैं, पर उससे इतनी फिनिशिंग और इतनी खूबसूरती नहीं आती। इससे थोड़ा सा हमारा कपड़े का फैब्रिक लग जाएगा, तो इससे थोड़ी खूबसूरती आ जाएगी हमारे दामन में। और इसको भी मैं इतना सा बारीक मोड़ लूँगी, बिल्कुल ये मैंने मोड़ लिया है। अब हम जॉइंट लेस को भी यहाँ पर अटैच करेंगे, जो यहाँ से हमने सिलाई लगा के उसको फोल्ड करा था ना, वहाँ से इसको इस तरीके से इसको अटैच कर देंगे। यानी कि मैं अब दामन रेडी कर रही हूँ पूरा, कि किस तरीके से हम दामन रेडी करेंगे। पहले मैं यही तैयार कर लूँगी, फिर इसको अटैच कर दूँगी कुर्ती के साथ। ठीक है, ये देखिए लग चुका है। अब ये जो नीचे का था ये फोल्ड नहीं हुआ था, इसको मैं एक ही फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर जो हमने दूसरी लेस दिखाई थी इसको मैं इस तरीके से रखूँगी और एक सिलाई में इधर भी लगा दूँगी। तो कपड़े की जो पट्टी है ये हमारी छोटी सी दिखेगी, कम से कम बस 1.5 इंच की, क्योंकि हमने, आपको पता है, मैंने आधा इंच से भी कम की सिलाई लगा कर इसके फैब्रिक की फोल्ड करा है। तो ये 1.5 इंची या 1.5 इंची आराम से दिखेगी पट हमारे दामन में। तो दामन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा बॉर्डर बन के रेडी हो चुका है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, और कितनी अच्छी हमारी लेंथ बढ़ गई है, हमें मिल गई है लेंथ। एक्स्ट्रा धागे को भी आप कटिंग कर लेंगे सीज़र से। अब हम कुर्ती को रखेंगे इस तरीके से, जो हमने कुर्ती को पहले ही मोड़ लिया था ना बारीक बारीक, तो इस तरीके से मैं रख के इसको भी यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए अभी हमारे दामन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। जब फिनिशिंग के बाद आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये हमारी लेंथ भी बढ़ गई और हमारा दामन भी बहुत ही खूबसूरत और डिज़ाइनर बन चुका है। ठीक है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने लेंथ बढ़ाने के लिए डिज़ाइन डाला है। सब सोचेंगे ऐसे ही इन्होंने अपना डिज़ाइनिंग करी है। तो ये बहुत अच्छे दामन इजीली इस तरीके से बढ़ जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगा है। इसी तरीके से मैं स्लीव्स भी इसकी तैयार कर ली थी।
तो इस तरीके से दामन देखिए कितना खूबसूरत, और लेंथ भी हमारी अच्छी खासी 2.5 इंची बड़ी है, मैंने दिखाया था। अभी देखिए स्लीव्स हमने बिल्कुल अच्छे से इसी तरीके से रेडी कर ली है, और नेक डिज़ाइन मैंने पहले ही तैयार कर रखा था। तो हमारा दामन बहुत प्यारा लग रहा था। हमारी ये डिज़ाइनर कुर्ती हो गई, बुटीक स्टाइल कुर्ती हो गई है।